चलो सेमीकोलन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जो एक साथ प्लेस किया है। और भी टेक्निकली कैसा है, दो अगर क्लॉजेस है मतलब दोनों भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस रहेगा, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। तो अभी बेसिकली कैसा होता है, जो पहला पार्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट दूसरे पार्ट को भी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने को ट्राई करता है। देखो, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। सो बेसिकली एरर करना एक ह्यूमनली है, बट जो माफ करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी डिवाइन है। सो टेक्निकली ये सेकेंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसके ऊपर एम्फोसिस डालने के लिए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस डालने के लिए सेमीकोलन इज यूज्ड ओवर हियर। इट इज आल्सो यूज्ड टू जॉइन द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे, he worked very hard, however he did not succeed in this endeavor। तो यानी अभी he worked very hard is the main frame of the sentence, लेकिन फिर भी वो सक्सीड नहीं हुआ, बताने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, सेमीकोलन। क्लियर? अभी जैसे हम लोग कॉमा कैसे यूज करते हैं, उसी तरीके से देखो, अमित एंड रघु, फिर सेमीकोलन, पॉल एंड जो थॉमस, सेमीकोलन। तो कॉमा हम लोग कभी यूज करते हैं व्हेन देयर आर सिंगल नेम्स, राजू, काजू, बाजू, एक्सेट्रा। तो तभी हम लोग कोलन यूज नहीं करते, क्या यूज करते, कॉमा। पर ग्रुप रहेगा, दो दो का ग्रुप रहेगा, ऐसे काफी ग्रुप्स को हम लोग को डिनोट कर रहा है, तभी हम लोग क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। क्लियर है? अभी टू एम्फसिस कॉन्ट्रास्ट, भी कॉन्ट्रास्ट यानी क्या होता है, दो अपोजिट आइडियाज जैसा। इट इज अ सुपर्ब कार, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है मेंटेन करना, तो दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। तो लेकिन है ना, या हाउएवर के टाइम पे, उसके पहले हम लोग मेजोरिटी ये यूज करेंगे। क्लियर है? यस पीपल, so let's go ahead with colon। देखो इतना बोल रहा हूं मैं, मेरे को इस पे रिप्लाई मत दो। एसजीयू, अरे बाबा कुठलं शहर, साक्षी तुझे इसके पहले कौन सा नंबर से भी, अच्छा कोल्हापुर से, ओके वेरी गुड। साक्षी इसके पहले कौन से नंबर से तुझे कोलन, इट इज अ पंचुएशन मार्क दैट हैज थ्री मेजर फंक्शंस टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। अभी एक सेंटेंस में हम लोग मेन पार्ट बोल रहे हैं और मेन पार्ट के आगे कुछ कंटिन्यूएशन बोल रहे हैं जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो तभी हम लोग क्या यूज करेंगे, कोलन। टेंशन ना। तो एग्जांपल देखो, दे डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, चलो सोए नहीं, लेकिन रीजन देना है, आगे एक्सप्लेनेशन देना है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोलन। दे मस्ट बी टायर्ड। टू इंट्रोड्यूस एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल देना है किसी पार्ट का, एक्सप्लेनेशन के आगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते, एक मेन सेंटेंस के आगे हम लोग को एग्जांपल भी देना है, तो कोलन यूज करके। टुडे दे फेस अनदर थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, उनके बचने के लिए उनको और एक प्रॉब्लम को आज फेस करना पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या था, स्टारवेशन, यानी दैट इज एन एग्जांपल। तो वो बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कोलन। ओके ठीक है, नंबर है मेरे पास, देखता हूँ मैं। फॉर सम ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ कोलन आर, बाकी के जो फंक्शंस है उसके, टू पॉइंट रीडर्स अटेंशन फॉरवर्ड, रीडर का अटेंशन दिखाने को ट्राई करना, वो आगे वाले पार्ट पे, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, एग्जांपल्स वाला पार्ट है, वहां पे। क्लियर है? या तो कुछ चीजों को एक अलग से लिस्टिंग करना, या फिर कंक्लूजन पे पहुंचना। तो देखो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, द कॉन्फ्रेंस हॉल फैसिलिटी हैज एवरीथिंग। तो क्या क्या चीज है, वो उसका लिस्ट अलग से भेजा आफ्टर द कोलन। To present a conclusion, after 60 years in the business, Mr. Rajan realized that there was only one certainty in life. क्या certainty था?
इट इज एक्टिंग एज अ कंक्लूजन और एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। क्या कंक्लूजन था? द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज। इनएविटेबिलिटी मतलब कोई बताएगा मुझे? तो इनएविटेबिलिटी मतलब सडन चेंज। टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, अभी कोई सेंटेंस के आगे हम लोग को और क्वेश्चन भी जोड़ना है, तभी भी हम लोग कॉलन यूज कर सकते हैं। टू लिंक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट आइडियाज रहेंगे, उसको कॉलन यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन को भी सब्स्टिट्यूट करना है अलग से, मतलब उसे फोकस कराना है, तो भी मतलब कॉलन यूज कर सकते हैं। आफ्टर हेडिंग्स, सब्जेक्ट रेफरेंस एग्जांपल देखो नीचे दिया है। टू इंट्रोड्यूस सबटाइटल्स, सबटाइटल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इन बिब्लियोलॉजिकल रेफरेंसेस, अच्छा बिब्लियोलॉजिकल रेफरेंसेस मतलब क्या? बुक के अंदर हम लोग कोई पार्ट को रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज करना चाहते हैं, या कोई डेट्स के हिसाब से, कोई प्लेस के हिसाब से, तो अभी हम लोग कोलन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, हर एक का एग्जांपल देख लो। एपोस्ट्रोफी टू डिनोट पोजीशन, किसी का कोई चीज है या किसी का कोई रिलेशन है, वो बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जैसे अभी वॉल्टर्स बुक हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे मिस्टर शर्मा एपोस्ट्रोफी है, शर्मा's डॉटर। डी छोटा आना चाहिए यहाँ पे, आई एम सॉरी। मिस्टर शर्मा's डॉटर रैन अवे। ये यूजुअल एग्जांपल्स है, अपने एरिया में चलते रहते सब जगह पे। तो लॉजिक समझा आपको? किसी के पोजीशन में कोई चीज है या कोई रिलेशनशिप हम लोग को मेंशन करने को ट्राई करना है, तभी हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई नेगेटिव आइडिया रहेगा तो इजंट, दो वर्ड्स को लेके हम लोग शॉर्ट में बताने को ट्राई कर रहे हैं। कैन और नॉट को यूज करके कांट बना रहे हैं। ओवर का ओवी, वी निकल के हम लोग एपोस्ट्रोफी डाल रहे हैं। अच्छा ये है ना, यूजुअली हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, मतलब हमारे जैसे लोग, हम लोग यूज कर पाते हैं इसको सिर्फ पोएम में। क्लियर है? ओवर जो है ये वाला, तो दैट इज एपोस्ट्रोफी। फटक से गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल है ना, यहाँ पे गलत जगह पे दे दिया हम लोगों ने। ये एग्जांपल यहाँ पे आना चाहिए था, रिलेशन बताने के लिए। कोर्ट का ऑर्डर है, समझा? तो मैं ये और एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। जब भी नाउन सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर नाउन के टाइम पे अगर सिंगुलर नाउन का बहुत सारा बताना है, या उसका कोई चीज है, उसका कोई बिलोंगिंग है, उसका कोई रिलेशन है, तो हम लोग एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रिलेशन बताना है किसी एक चीज के साथ, मतलब अभी देयर आर गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स के बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तो नाउन इज प्लूरल ओवर हियर, प्लूरल रहेगा तभी हम लोग शब्द के एंड पे डालेंगे, एस के बाद में डालेंगे एपोस्ट्रोफी। Now let's go ahead. However, possessive personal pronoun ending in s, its, ones, theirs, etc. do not take on an apostrophe. जब भी हम लोग possessive personal pronoun का बात करते हैं, वो टाइम पे हम लोग apostrophe यूज नहीं करते। Indefinite pronoun रहेगा except for each, take on an apostrophe. Indefinite यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओके। अगर each को छोड़ के हम लोग सभी के अंदर हम लोग apostrophe s यूज कर सकते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड, जैसा एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, एनी वंस, ईदर्स, वंस, somebody's, etc. In the contraction of words, the use of apostrophe is required. Though words are generally contracted in the form informal writing and speech, it should be avoided in formal writing. अच्छा अभी कॉन्ट्रैक्टेड वाला कौन सा पता है? ये हम लोग ने अभी जस्ट देखा था ना, ये रहा। These are the examples.
कॉन्ट्रैक्शंस वाले का। क्लियर है? तभी हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। द एपोस्ट्रोफी takes the place of the missing letter or letters। तो कॉन्ट्रैक्शन वाले में अभी ओवर के अंदर वी निकाल दिया ना, तो वी के जगह पे वो एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। अच्छा, द एपोस्ट्रोफी इज आल्सो फाउंड इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम सिंगल वर्ड्स। सिंगल वर्ड्स के अंदर भी एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं हम लोग। विल ओ द विस या 7 o'clock। अभी यहाँ पे ओ इज अ सिंगल वर्ड और क्लॉक इज आल्सो डिफरेंट वर्ड, तो दोनों का ज्वाइन करने के लिए ये शॉर्टकट नहीं है वो, तभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी ये जो विल ओ विस पे ना, इट इज पोएटिक फॉर्म, तो ये ऐसे टाइप का सवाल इमीडिएट आना चांसेस ना के बराबर है। समझ में आए? अच्छा, दूसरे सर्टेन वर्ड जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, मैम हो गए, इसको हम लोग मैडम बोलते हैं। द एपोस्ट्रोफी इज एट टाइम्स यूज्ड टू डिनोट ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ सम नंबर। जैसे अभी मैं एपोस्ट्रोफी 60s का बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 1960s का बात कर रहा हूँ। क्लियर है? जनरली नाउअडेज द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी इन दीस केसेस इज ओमिटेड। ज्यादातर इस तरीके से एपोस्ट्रोफीज यूज नहीं करते टू डिनोट सर्टेन नेम, स्पेशली सेल्टिक ओरिजिन। सेल्टिक यानी इन सिंपल टर्म्स यूरोपियन ओरिजिन के, ओके, वहां के नाम जिस तरह आते हैं, वो कॉर्नर, वो सलीवन, इट कम्स फ्रॉम द आयरिश ओ। अभी यूरोप, ये आयरिश वगैरह लैंग्वेज यूरोप में यूज किया जाता है, तो वो यानी ग्रैंडसन और द डिसेंडेंट। जैसे मैकडोनाल्ड, हियर मैक इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एमएसी मैक, व्हिच मींस द सन ऑफ, ऐसे सन ऑफ डोनाल्ड, तो इसलिए उधर एपोस्ट्रोफी यूज किया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट्स एंड इट्स आर डिफरेंटली यूज्ड, एक विद एपोस्ट्रोफी, एक विदाउट एपोस्ट्रोफी। अभी इट्स है ना, आईटीएस विदाउट एपोस्ट्रोफी, वो पर्सनल प्रोनाउन है, ये हम लोग को पहले भी आ चुका है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, तो उसके अंदर एपोस्ट्रोफी का जरूरत नहीं है। whereas it apostrophe is a contraction of either it is or it has। तो जब भी हम लोग को it is बोलना है या it has बोलना है, वो टाइम पे हम लोग एपोस्ट्रोफी s यूज कर सकते हैं। समझ में? मतलब मैं अगर बोलता हूँ इट्स माई बुक, मतलब मेरा पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो ITS आएगा, नो एपोस्ट्रोफी। इंपॉर्टेंट चीज ना, देखो पहले आप लोग को पता नहीं था काफी लोगों को। ओके, इट इज प्लेइंग, तो इट इज प्लेइंग के टाइम पे या तो इट इज ईटिंग, कोई एनिमल के बारे में, कोई चीज के बात कर रहे हैं जो खा रहा है वो, इट्स ईटिंग। सिचुएशन मार्क्स और कोट्स, तो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह भी बोलते हैं इसको हम लोग। कोई मटेरियल को क्लोज करने के लिए जो टेक्स्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, आउटसाइड आउटसाइड मतलब बेसिकली जो पार्ट को हम लोग को एग्जैक्ट कोटेशन के हिसाब से यूज करना है, या तो किसी का एग्जैक्ट बोला हुआ वर्ड यूज करना है। जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के बारे में सॉरी, तो उस टाइम पे हम लोग कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। द मोटो ऑफ द मार्केट वाज लेट द बायर बीवेयर, माने स्टेटमेंट है, तो एक्चुअल स्टेटमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज करते हैं। नाउ इट इज कस्टमर इज किंग, तो पहले मोटो अलग था, अब मोटो अलग है, अभी कस्टमर इज द किंग। तो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना, जो डायलॉग रहेगा या कोई स्टेटमेंट रहेगा, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज करते हैं। कोटेशन मार्क्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल एंड डबल। One can either use single or double quotation marks in enclosing introduced material। जो मटेरियल को मेंशन करना है वो टाइम पे हम लोग सिंगल भी यूज कर सकते हैं या डबल भी यूज कर सकते हैं। However, if you begin the quotation using the double quotation marks, you have to close it with also the same and vice versa। मतलब अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से चालू किया है, ओपन किया है सेंटेंस को, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ही बंद करना पड़ेगा। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा से चालू किया तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही बंद करना पड़ेगा। इजी, सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते।
both quotation marks are used in single sentence whether another quotation is inserted in the main quotation. तो दोनों quotation marks यूज कर सकते हैं अगर एक मेन सेंटेंस के अंदर किसी पार्ट को भी अलग से हाईलाइट करना है. ओके जैसे अभी डिड ही से डिसीज्ड और डिसीज्ड दोनों स्पेलिंग में देखो फर्क है. ठीक है पर अभी ये कौन सा स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग नॉर्मली डबल इन्वर्टेड कॉमास ही यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट नहीं, आई एम सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट बोला हुआ सेंटेंस यूज किया जाता है. तो इसीलिए ये दो अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइब करने को ट्राई कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग ने किसको यूज किया है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को. Some of the other functions of quotation marks are to enclose cited words or expressions. मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करना है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे, ओके उसके बीच का डिफरेंस बताना है या तो वो वर्ड को हाईलाइट करना है तो भी हम लोग उधर इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं. To enclose expression that author does not take responsibility for. मतलब अभी जैसे हम लोग गुड ओल्ड डेज का बात करते हैं ना, तो गुड ओल्ड डेज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहेंगे. वुमन के लिए अलग रहेगा, मेन के लिए अलग रहेगा. तो ऑथर वहां पे अपना खुद का व्यू बोलने की जगह पे क्या करने को ट्राई करता है? अपना अपना व्यू खुद का रख के उसको एक्सप्लेन या तो इमेजिन कर सकते हो. तो इसीलिए भी डबल इन्वर्टेड या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास वहां पे डाल सकते हैं. अच्छा अभी नाउ लास्ट पार्ट, ब्रैकेट्स. मेन ब्रैकेट्स अपने दो टाइप के होते हैं, क्रिसेंट और स्क्वायर. ब्रैकेट्स यूज्ड टू एनक्लोज सर्टेन कंटेंट which the writer set out apart so that the flow of sentences are uninterrupted. मतलब कोई पार्ट है जिसको मेंशन करना है लेकिन सेंटेंस का पार्ट नहीं बनाना है, उसको ब्रैकेट में डाल देना. सिंपल है. अभी वो कोई थॉट भी हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रेशन, कोई कमेंट भी हो सकता है, वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं. जिसको हम लोग को सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं बनाना है लेकिन हाईलाइट करना है कि ये भी उस सेंटेंस का इसका. अभी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैड सेंट देयर एप्लीकेशंस. काफी कैंडिडेट्स ने अपना एप्लीकेशन भेजा लेकिन कौन से वाले भेजा वो हम लोग को मेंशन करना है पर सेंटेंस का पार्ट नहीं बनाना है. तो वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सूटेबल ब्रैकेट में डाल अनसूटेबल. अभी उसके यूज के हिसाब से तीन टाइप है. पहला क्रेसेंट. क्रेसेंट इज द कर्व्ड. अभी हम लोग एब्रीविएशन के लिए यूज करते हैं. एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अभी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स तो डीसीए. एनक्लोज इन अ ट्रांसलेशन और इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन. अभी देखो एब वॉइड अब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग होता है, तो उसका मीनिंग बताने के लिए ब्रैकेट यूज किया. तो एनक्लोज रेफरेंसेस फ्रॉम अदर टॉपिक्स इन अ टेक्स्ट. किसी और टॉपिक का बात कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर कोई फोटो रहा होगा, उस फोटो के रिलेशनशिप में यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया, तो फोटो के नीचे लिखा रहेगा फिगर 1.1, तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया. तो एनक्लोज बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस. बिब्लियोग्राफिकल यानी क्या, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था. उस टाइम पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं या तो ये जो गोल ब्रैकेट है या तो इसको क्रेसेंट ब्रैकेट जो बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स to enclose words which that are not usually intended to be the part of the sentence. सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है, ओके वो मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इस वर्ड को यूज किया है. They are also used at times to enclose parenthesis with another parenthesis. अभी देखो यहाँ पे एक parenthesis यहाँ पे बताया, सारा एंड तनिषा सारा सिस्टर एज मेंशन अर्लियर. तो एज मेंशन अर्लियर है ना, वो सेंटेंस का पार्ट है लेकिन सारा सिस्टर मेंशन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया. तो टेक्निकली आपके चॉइस के हिसाब से यूज कर सकते हो. ये एग्जाम्पल के अंदर ना के बराबर ही आएगा एमसीक्यूज के अंदर, पर इसके प्रैक्टिस आप लोग को एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करना है यूजिंग फ्रॉम गूगल और समवेयर, या आपके पास कोई बुक्स है जिसके अंदर इंग्लिश वाले बुक्स के अंदर इस तरह की चीजें हैं तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. इतना एग्जाम्पल हमें काफी नहीं है, ये काफी नहीं है. सो कोई एडिटोरियल या ऑथोरियल इंटरजेक्शन के लिए
दे आर ऑल्सो यूज एट टाइम्स टू एनक्लोज पैरेंथेसिस। ओके, हो गया। अभी ब्राकी ब्रैकेट हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल में दे दिया है। ब्रेस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल यूज कर रहे हैं, तभी ब्रेस ब्रैकेट यूज करते हैं। फिर एंगल ब्रैकेट्स हम लोग वेबसाइट्स के लिए वगैरह यूज करते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे